ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लॉगरिदम के बारे में, ठीक है साहब? ओके, लॉगरिदम हमारे पास में क्या होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल होता है, ठीक है? जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं शॉर्ट में। और ये कई प्रकार की कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है, ठीक है? तो ये हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं, इसके बाद सेकंड पार्ट जो भी आएगा उसमें बात करेंगे, थर्ड पार्ट में भी देखेंगे क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि दिस चैप्टर गिव्स अस द रूल, यानी ये जो चैप्टर हमें रूल देता है तो टू सिंप्लीफाई सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसकी बात मैं बता चुका हूँ अभी। एनी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। अगर हमारे पास में कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, हमारे पास में क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ध्यान रखना पॉजिटिव भी है और रियल भी है n, तो उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, एक एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और एक लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। उसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक एक्सपोनेंशियली रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक उसको जो है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक नंबर है 36। मान लीजिए आपके पास क्या नंबर है बेटा, एक 36। आपके पास एक नंबर 36 यहाँ दिया गया है, आई वाज समझ, ठीक है साहब? अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो जो 36 आपको यहाँ दिया गया है उसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे एक बार हमें लिखा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, ठीक है साहब? तो यहाँ पर जो 6 आपने लिखा, यहाँ पर जो 6 है, आई वाज समझ, ठीक है साहब? यहाँ पर जो आपका 6 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो पावर में 2 है इसको हम या तो डिग्री बोलेंगे या पावर बोलेंगे या फिर एक्सपोनेंट बोलेंगे। इन तीनों में से कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है? कई लोग इसे डिग्री कहते हैं, 6 की पावर 6 की डिग्री 2, कई लोग कहते हैं 6 की पावर 2, कई कहते हैं 6 का एक्सपोनेंट 2। इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बस बट इसी 36 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि लॉग, मैं ऐसा लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ 36 बेस 6 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है कि 36 6 की कितनी पावर है। क्या मतलब होता है इसका? 36 जो है वो 6 की कितनी पावर है? सो द आंसर इज 2। 6 की 2 पावर या 6 की 2 डिग्री जो है वो 36 है। यहाँ पर n 36 है, जो 6 है उसको यहाँ भी बेस कहते हैं, 2 को यहाँ भी एक्सपोनेंट पावर और डिग्री कहते हैं। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म होता है, किसी भी नंबर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है साहब? कि 36 जो है वो 6 की कितनी डिग्री है। जैसे यहाँ पर है 6 का स्क्वायर, 6 की 2 डिग्री 36 है, और वहाँ क्या पूछ रहे हैं, 36 6 की कितनी डिग्री है। आई वाज समझ, ठीक है साहब? तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है साहब? तो एक हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक हो गया आपके पास में लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और क्योंकि ये उसका उल्टा है इसलिए इसको बोलते हैं एंटी लॉग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंटी लॉग। ये वाली बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? ठीक है साहब, इसको हम बोलते हैं एंटी लॉग। ओके, इन जनरल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है n, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर x इक्वल टू n, या फिर log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर इसको तो पता ही आपको लॉग कहते हैं, इसको हम लोग एंटी लॉग कहते हैं, तो इसको बोला जाएगा एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n। एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज n। आई वाज समझ में, ठीक है साहब? अब यहाँ पर आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, तो जो n है वो पॉजिटिव नंबर है, आई वाज श्योर में, ठीक है साहब? यहाँ से याद रखो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जो यहाँ पे n लिखा है ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, जो यहाँ पर a लिखा है ना वो पॉजिटिव भी होगा और कभी a नहीं हो, 1 नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। बेस में लॉग के कभी भी 1 नहीं आ सकता। तो जैसा बेस यहाँ पर है a, वही बेस यहाँ पर भी है। तो इसको आप बोलोगे कि ये बेस पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, समझने की कोशिश करो। अगर -2 का आपने स्क्वायर किया तो आप बोलोगे 4 आएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने बेस को नेगेटिव लिया है। अगर मैं आपसे बोलूं -2 की पावर 1/2 करो, तो अब आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर रूट के अंदर -2 नहीं आ सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बेस है ना वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और एक की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। इसे हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सब इतना ध्यान रखिए कि लॉग से ऐसे याद रखो, लोगों के पास जो भी नंबर होते हैं ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। एक्स को जो होना है हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ भी हो सकती है भाई। पावर 2 की पावर -2 भी आएगी तो भी हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसे हम क्या लिख देंगे, 1/2 की पावर 2 ऐसा कुछ लिख देंगे। पावर जो है, यानी जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो बेस है वो या तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, ठीक है साहब? पॉजिटिव भी चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों काम एक साथ चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, जो एन आपके पास लिखा हुआ है ना बेटा, वो एन भी क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, ठीक है साहब? यहाँ पे जो एन लिखा है ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो लॉग के अंदर दोनों बातें ये समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है साहब? नाउ तो ये प्योर बेसिक चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है log 512 विद द टू द बेस 8। तो इसका मतलब क्या है कि 512 8 की कितनी पावर है? तो अगर आप देखोगे तो 8 की जो 3 पावर आएगी वो 512 आएगी। ओके, जैसे यहाँ बोला जाएगा कि 81 3 की कितनी पावर है, तो आप क्या बोलोगे 4, क्योंकि 3 की पावर जब 4 करते हैं तो 81 आता है। log 4 बेस 2 मतलब क्या है, जो 4 है ना वो 2 की कितनी पावर है, तो आप बोलोगे 2। 4
log 4 टू द बेस रूट 2। अगर आपसे बोला जाए कि जो 4 है ना वो रूट 2 की कितनी पावर है, तो आप जानते हो कि अगर हम रूट 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और रूट 2 की पावर अगर 4 करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 4 आएगा। क्योंकि आप जानते हो कि रूट 2 की पावर 2 करोगे 2 आएगा, 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो 4 है ना वो रूट 2 की 4 पावर है। ऐसे ये कि 125 जो है ना रूट 5 की कितनी पावर है, तो आंसर आएगा 6। कितना आ जाएगा आंसर, 6, क्योंकि रूट 5 की अगर आप 6 पावर करोगे ना तो 125 आएगा। इसको मैं दूसरे मेथड से ही बताऊंगा अभी। अब यहाँ देखो, यहाँ बोला जाए कि log 5 टू द बेस 1/5, मतलब 1/5 की कितनी पावर 5 है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं 1/5 है इसकी पावर -1 कर दूं, तो 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही आता है, 5 की पावर -1 तो ऊपर जाके बन जाएगा 5 की पावर +1 यानी कि 5, यानी 1/5 की -1 पावर 5 है। तो 1/5 की कितनी पावर 5 थी, तो हमने बोल दिया -1। सेम हेयर, log ऑफ 1/93 टू द बेस 1/93, तो 1/93 1/93 की कितनी पावर है, तो अपन क्या बोलेंगे 1। 1/93 1/93 की कितनी पावर है, तो अपन क्या बोल देंगे 1। ऐसे यहाँ देखो 1/9 1/3 की कितनी पावर है, तो 1/3 का जब तुम स्क्वायर करोगे ना तो 1/9 आएगा। तो एक तरीका तो ये होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग इस तरीके से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग उसको जो जनरल मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल मेथड क्या होता है, एक सिंपल कोई क्वेश्चन करा देता हूँ और एक वैसा वाला करा देता हूँ, ठीक है साहब। समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, log 512 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या, सॉरी इक्वल टू 3 नहीं है, इक्वल टू 3 तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है साहब। इक्वल टू, अब हमें इसको मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको लॉग हटाना सीखना है। आपने अभी क्या देखा कि ए की पावर एक्स इक्वल टू एन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। यानी कि सीधे सीधा मतलब ये होता है कि अगर यहाँ लिखा है लॉग एक्स टू द बेस वाई इक्वल टू जेड, जब इसको डंडा पड़ता है तो ये इसके चरणों में भागता है, यानी एक्स इक्वल टू वाई की पावर जेड, ऐसे लॉग हटता है। जैसे यहाँ देखो, अगर तुम इसको देखोगे तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स, ये इसके चरणों में भागेगा तो ए की पावर एक्स इक्वल टू एन आ गया ना भाई। तो ऐसे ध्यान रखो, ठीक है साहब, कि जब इसको डंडा पड़ेगा तो ये इसके चरणों में जाएगा, तो ये इसके चरणों में, तो वाई की पावर जेड इक्वल टू एक्स। वाई की पावर जेड है, ये वाई की पावर में जेड है वो, ठीक है। जैसे अब मान लो तुम्हें इसकी वैल्यू निकाली, तुमने इसको क्या सपोज कर लिया एक्स, जब यहाँ से लॉग हटाओगे इसको डंडा पड़ेगा तो ये इसकी पावर में जाएगा, यानी कि 512 इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 8 की पावर एक्स। अब 512 को आप क्या लिख सकते हो, 8 का क्यूब, क्योंकि आप जानते हो 8 का क्यूब जो है 512 होता है। तो कंपैरिजन करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो जितने मैंने यहाँ पे शॉर्ट में करे। जैसे ये देखो log 125 रूट 5 इक्वल टू 6 है। अब आपने मान लो ये 6 नहीं होता, आपने इसे x मान लिया, क्या करोगे अब, जब इसको डंडा पड़ेगा तो रूट 5 इसके चरणों में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 125 और उधर क्या हो जाएगा रूट 5 की पावर x। जब ये लॉग हटेगा तो ये इसके चरणों में जाएगा तो रूट 5 की पावर x। नाउ 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं वो रूट का मतलब होता है 5 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर x। इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर x/2, क्योंकि तुम जानते हो जब पावर की पावर होती है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, सॉरी ये 5 की पावर 3 है, 125 का मतलब क्या होता है 5 की पावर 3। अब देखो यहाँ ध्यान से, बेस तो सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए तभी इक्वल हो सकते हैं, मतलब x/2 किसके इक्वल होगा बाबू 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। वो तो कैलकुलेशन आप कर लोगे, इंपॉर्टेंट ये करना होता है। तो क्या आप लोग को लॉग हटाना आ जाएगा, आई बात समझ, बहुत ही बेसिक है, इस तरीके से इसको किया जा सकता है, ठीक है। मैंने आपको वैसे ही बता दिया, वैसे ही बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो, अच्छा यहाँ पर देखो log 81 टू द बेस 81, तो आपको पता है इसका आंसर 1 आएगा, मतलब क्यों, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि 81 की कितनी पावर है, तो आप बोलेंगे 1। यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 1/√2, तो 1 जो है 1/√2 की कितनी पावर है, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। आप चाहो तो इसे जो है x मान के भी सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में क्या, मान लो ये x के इक्वल है, तो इसको जब डंडा पड़ेगा तो मतलब जब इसको हटाएंगे, जब लॉग यहाँ से हटेगा तो इसकी पावर में चला जाएगा तो इधर तो 1 बचेगा, और ये जो है इसकी पावर में जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/√2 की पावर x। अब 1/√2 की पावर कितनी करें ताकि आंसर 1 आ जाए, तो आप जानते हो किसी की भी पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, तो आंसर 0 आया था। सेम हेयर, 1 जो है 97 की कितनी पावर है, तो 97 की कितनी पावर करूं ताकि 1 आ जाए, तो आप बोलोगे 0। ओके, सेम हेयर, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है √2 - 1 टू द बेस √2 + 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि √2 + 1 है क्या चीज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम √2 + 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 + 1 इंटू √2 - 1 अपॉन √2 - 1, मतलब मैंने उसे रेशनलाइज कर दिया। आई वाज सो में, ठीक है, मैंने न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन किया है, तो आप समझ सकते हो। ऊपर जब मैं a + b - b लगाऊंगा तो 2 - 1 अपॉन √2 - 1 आ जाएगा, ठीक है साहब। तो ये बनेगा कुल मिला के 1/√2 - 1, मतलब √2 + 1 को 1/√2 - 1 लिखा जा सकता है। तो √2 + 1 को मैंने क्या लिख दिया, 1/√2 - 1। अब √2 - 1 1/√2 - 1 की कितनी पावर है, तो आप देख सकते हो -1। आई वाज सो में, ठीक है साहब। आप चाहो तो इसे x लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ये समझ में आ गया, इसकी मैं कितनी पावर करूं ताकि ये आ जाए, तो ऑब्वियस है -1 करो, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर इसकी पावर -1 करोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया आपको, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक है और इस तरीके से आप इसको ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर एक नोट हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 1 देन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आप √2 + 1 की मल्टीप्लाई √2 - 1 से करो तो आंसर 1 आएगा। तो दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि आप देख सकते हो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 1/√2 - 1। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको x लेके भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कंपेयर करना आना चाहिए फिर, ठीक है साहब। आप चाहो तो भैया इसको जो है x लेके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। अगर मान लो मुझे सॉल्व करना था तो मैं लिख सकता था log ऑफ √2 - 1 टू द बेस 1/√2 - 1। ओके, इज इक्वल टू मैं x ले लेते हैं, जब log हटता तो क्या बचता है यहाँ पे √2 - 1 इज इक्वल टू जाता ये इक्वल टू ये इसके चरणों भागेगा, यानी 1/√2 - 1 की होल पावर x। आई बात समझ में क्या? अब आप जानते हो ये हो जाएगा √2 - 1 इज इक्वल टू, आई बात समझ में, ठीक है साहब। 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा √2 - 1 की पावर x। जब तुम इसे ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा ये √2 - 1 की पावर -x। और यहाँ देखो तो यहाँ पे √2 की पावर 1 है, कंपेयर करो तो -x की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसका मतलब x की वैल्यू -1 आएगी। लेकिन आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, आई बात समझ में, ठीक है साहब। अगर यहाँ पे एक नंबर लिखा है और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल लिखा है तो आंसर -1 आता है, सीधा सीधी सी बात है। ओके, तो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि log अगर n बेस a इक्वल टू x लिखा हुआ है तो n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 भी नहीं होना चाहिए, और x कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों सेम सेम लिखे हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये आप ध्यान रखो हमेशा। जो भी यहाँ लिखा है अगर वो यहाँ लिखा है तो आंसर 1 आएगा, जो यहाँ लिखा है अगर उसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है तो आंसर -1 आएगा। अगर यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे नंबर लिखा है, कुछ भी नंबर लिखा है तो आंसर 0 आएगा। आई बात समझ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 करते हैं ना तो 1 आता है, क्योंकि 1 इक्वल टू n की पावर 0 हो जाएगा ना जब log हटेगा तो n की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ऑब्वियस है ये 1 इक्वल टू 1। समझ में आया नहीं आया आपको? ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे की बात करें, ध्यान दीजिएगा क्या है हमारे पास में, log -4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि log ऑफ, देखो ध्यान से उन्होंने क्या बोला है, log -4 टू द बेस 2। आई मैंने आपको बताया था कि जो चीज यहाँ लिखा होता है ना बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये नेगेटिव है मतलब ये नॉट डिफाइन है। आई वाज में, ठीक है साहब, ये ध्यान रखना क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यह लिखा है log 0 टू द बेस 10 इक्वल टू नॉट डिफाइन, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि log 0 टू द बेस 10 है। आप अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पे 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए, नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर 0 बेस 10 लिखा हो तो इसका आंसर -इनफाइनाइट आता है। कितना आंसर आता है? -इनफाइनाइट। अब लोग कैसे, तो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है log 0 टू द बेस 10, मान लो इसका आंसर x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 10 की पावर x। क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 10 की पावर x। अब x की वैल्यू कितनी करें ताकि आंसर 0 आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि आंसर आएगा x इक्वल टू -इनफाइनाइट। अगर आपने x इक्वल टू -इनफाइनाइट पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -इनफाइनाइट। 10 की पावर -इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर इनफाइनाइट, और 10 की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट मतलब हो जाएगा 0। इनफाइनाइट की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1/0। इसीलिए जब यहाँ 1/0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आएगा। तो कुल मिला के ध्यान रखना है कि अगर log 0 बेस 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो उसका आंसर -इनफाइनाइट आता है। कितना आता है? -इनफाइनाइट। आई बात समझ में क्या? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए साहब, तो ये प्योर बेसिक चीज है। अच्छा, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे 10 की पावर इनफाइनाइट तो आप जानते हो इनफाइनाइट आएगा, 0.1 की पावर इनफाइनाइट 0 आएगा। देखो क्यों, अगर तुम एक बात बताओ, तुम 0.1 की पावर 1 करते हो 0.1 आता है, 0.1 की पावर 2 करते हो तो क्या आता है? 0.01। तुम 0.1 की पावर 3 करते हो तो कितना आता है? 0.001। यानी कि जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है आंसर जो है छोटा होता जा रहा है। तो सोचो जिस दिन सबसे बड़ी पावर होगी उस दिन आंसर भी तो छोटा हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 0.1 की जब और तुम इनफाइनाइट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास बेटा? 0 आएगा, ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखते हैं कि अगर a की पावर इनफाइनाइट है और जो a है वो 1 से बड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, 2 3 4 5 6, जरूरी नहीं कि 10 ही हो, कोई भी नंबर है, तो आंसर इनफाइनाइट ही आता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 2 की पावर इनफाइनाइट करोगे तो मल्टीप्लाई हो होके जो है इनफाइनाइट बना देगा उसे। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब जो बेस है अगर 1 से छोटा है, जैसे यहाँ पे 0.1 था तो आंसर 0 आता है, और अगर बेस 1 ही है तो आंसर 1 आता है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब जैसे यहाँ लिखा हुआ e की पावर -इनफाइनाइट 0 क्यों है? देखो e का मतलब क्या है, e का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास में, e मतलब होता है 2.71, नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है साहब। इसकी वैल्यू 2.71 होती है, तो e की पावर -इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/e की पावर इनफाइनाइट, और e का बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये वास्तव में e की पावर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट आएगा, और 1/इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ लिखा है log 0 टू द बेस 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब इसकी वैल्यू बताओ, तो आंसर कितना आ जाएगा? +इनफाइनाइट। आंसर कितना आएगा इसका? +इनफाइनाइट। कैसे? देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, log 0
टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू मान लो x, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 की पावर x, इसका मतलब 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2 की पावर x। अब x की वैल्यू कितनी रखें ताकि 0 आ जाए, अगर आपने यहाँ पे x की पावर इनफाइनाइट रख दी तो 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा और 1/∞ 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास में log 0 टू द बेस 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस इनफाइनाइट आएगी। तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो माइनस इनफाइनाइट आंसर आएगा, अगर बेस 1 से छोटा है तो प्लस इनफाइनाइट आंसर आएगा, अगर यहाँ 0 लिखा है तो। आई वाज में ठीक है सर। लेकिन मान लो यहाँ पे लिखा है log 5 आई वाज टू द बेस 0 है, अगर बेस में ही 0 आ जाए तो फिर हमें सीधा नॉट डिफाइन बोलना है, ध्यान रखना है आपको। ओके, क्योंकि अगर मान लो यहाँ लिखा है log 5 टू द बेस 0 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 की पावर x, और x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो 5 नहीं ला सकते। आई वाज में ठीक है साहब। तो ये नॉट डिफाइन वाले केस हैं, ऐसे केसेस संभव नहीं होते। आई वाज में ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ -1 आ गया, -1 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो बेस में 1 आ गया, आपको बताया था मैंने बेस में 1 नहीं आ सकता, बेस हमेशा 1 से बड़ा होता है। आई वाज में क्या पॉजिटिव होता है, मतलब 1 से बड़ा का मतलब ये है कि पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा, बस बाकी जो होना हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि 1 से बड़ा ही हो, 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है, इसका मतलब नॉट डिफाइन। आई बात समझ में क्या, तो ये ध्यान रखिएगा। और दो स्पेशल केस जो मैंने प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले बताए उन्हें प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज डिफाइंड इफ यू वांट टू डिफाइन इट। आपको क्या बोला गया भाई, log ऑफ x - 1 टू द बेस 4 इज डिफाइन। अगर आप कहना बोल रहे हो कि ये डिफाइन है, अगर ये डिफाइन है तो जो शर्तें हैं वो फॉलो होनी चाहिए। मतलब जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। जो बेस में लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात जो बेस पे लिखा है वो 1 नहीं होना चाहिए। ये बात सही है, बिल्कुल ट्रू है, ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। 4 0 से बड़ा होता है तो बस सही है। और यहाँ पे क्या है कि x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1। और मैंने आपको इनइक्वालिटी पढ़ा रखी है, तो आप बता सकते हो अगर x 1 से बड़ा है और यहाँ पे 1 है तो हम कहाँ जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में। बड़ा नंबर कहाँ मिलेगा, राइट इधर तरफ जाओगे, तो कुल मिला के आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। और हम 1 को नहीं ले सकते, ओपन इंटरवल है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक। वैसे इसको करना है जैसे यहाँ लिखा है log 5 टू द बेस x - 4। अब उन्होंने क्या बोला भाई, log 5 टू द बेस x - 4। चलो इसमें कर रखा है उसी को करवा देता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे यहाँ बोला गया log 5 टू द बेस x - 4। ऑब्वियस है, अगर आप तुम इसे डिफाइन करना चाहते हो तो जो 5 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। x - 4 0 से बड़ा होना चाहिए और x - 4 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस में दो कंडीशन लगती है, एक तो पॉजिटिव की और एक 1 नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो सही है, ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये कह रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है, क्योंकि ऑब्वियस है -4 उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। जब तुम -4 को उधर भेजोगे तो 5 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती और x की वैल्यू 4 से बड़ी है। तो देखो ये रहा तुम्हारी नंबर लाइन, ये रहा 4। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी x की वैल्यू 4 से बड़ी है, मतलब तुम जाओगे इस साइड में जाओगे ऐसे। दूसरी बात, तुम्हें यहाँ कहीं 5 मिलेगा और तुम्हें 5 नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। तो तुम्हारे आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट। तुम 4 से लेके कोई से बड़ा नंबर ले सकते हो, लेकिन तुम्हें सब 5 नहीं लेना है, क्योंकि 5 लेते ही ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 5 लेते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और यानी 1, और बेस में माना जाएगा तो नॉट डिफाइन। इसलिए हमने 4 से इनफाइनाइट में देखो बीच में 5 भी आ रहा था तो 5 हटा दिया, बाकी सब कुछ ले सकते हो, 5 से छोटा 5 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सब 5 नहीं लेना बस आपको। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ देखो 3 - 4x टू द बेस 5, ये जानबूझ के इतने एग्जांपल दिए गए हैं ताकि आप इसको समझें अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 3 - 4x टू द बेस 5। बेस में जो लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस में लिखा है 5, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, 5 नॉट इक्वल टू 1। दोनों बात सही है, क्योंकि 5 0 से बड़ा भी होता है, ट्रू है, और 5 नॉट इक्वल टू 1 होता है, ये भी ट्रू है। मतलब बेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं 3 - 4x की। तो 3 - 4x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इट शुड बी पॉजिटिव। अब अगर 3 - 4x 0 से बड़ा है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि x वाला पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 3 लेस देन 0, क्योंकि आपको पता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अपना साइन बदल देती है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, टर्निंग पॉइंट कितना आएगा, x = 3/4। तो ये रहा x = 3/4। तुम्हें चाहिए छोटा नंबर, छोटा कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में। तुम्हारा आंसर आएगा -∞ से 3/4। आएगा नहीं आएगा, ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, इसके बाद देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 8x - 9 और टू द बेस 1/2। तो log ऑफ 8x - 9 टू द बेस 1/2। चेक करो पहले, बेस 1/2 में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, क्योंकि ये 1 भी नहीं है, पॉजिटिव भी है, तो चलेगा। 1/2 ग्रेटर देन 0 है, अच्छी बात है। 1/2 1 नहीं है, अच्छी बात है। ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। नाउ ध्यान से देखो, अब उसने बोला गया है कि 8x - 9 ग्रेटर देन 0। वाई, क्योंकि जो नंबर यहाँ लिखा होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। सो 8x - 9 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 9/8। अगर x की वैल्यू 9/8 आ गई और तुम्हें चाहिए बड़ा नंबर, यानी ये रहा तुम्हारे पास x 9/8, तुम्हें चाहिए बड़ा कहाँ मिलेगा, राइट साइड में। मतलब तुम्हारा आंसर आएगा 9/8 से लेके इनफाइनाइट तक, और 9/8 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसलिए ओपन इंटरवल। सो दिस इज द आंसर। ये आपको इनइक्वालिटी मैंने पहले अभी पढ़ाई है, आई वाज शो में क्या, बेसिक पार्ट 2 बेसिक पार्ट 1 देखो, वहां समझ में आएगा आपको, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में प्योर बेसिक चीज है, इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। इसको चेक करो, क्या ये बात सही बात हो रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने बोला था यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, 4 है जो कि पॉजिटिव है, मतलब ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है x - 3 पे, मतलब x - 3 0 से बड़ा होना चाहिए और x - 3 जो है 1 नहीं होना चाहिए। बेस में दो कंडीशन एक साथ अप्लाई होती हैं,
एक्स माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन 0, और एक्स माइनस थ्री जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स माइनस तीन 0 से बड़ा है तो ऑब्वियस है एक्स 3 से बड़ा हो जाएगा। अगर एक्स माइनस तीन 1 के इक्वल नहीं है तो 3 को तुम उधर भेजोगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है कि एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए और यहाँ से आया एक्स की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, दोनों को एक साथ फॉलो कराना है। ये रहा 3, ये रहा 4। उन्होंने कहा 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब आप जाओगे राइट साइड में, तो तुम्हारा आंसर 3 से इनफाइनाइट तो होना चाहिए, लेकिन ध्यान ध्यान से देखो बीच में 4 भी आएगा और हम 4 नहीं ले सकते। 4 पे हमने व्हाइट बॉल बना दी, ओपन सर्किल बना दिया, तो हमने 4 को हटा दिया। केवल एक ही नंबर को हटाना होता है, ये स्पेशल नंबर्स को हटाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। समझ में आया? तो आंसर इज 3 टू इनफाइनाइट, बट एक्स जो है 4 नहीं हो सकता, क्योंकि मान लो अगर आपने यहाँ 4 रख दिया तो आप समझ सकते हो कि ये बेस में 1 आ जाएगा और बेस में 1 नहीं हो सकता, लॉग डिफाइन ही नहीं होगा। समझ में आया नहीं आपको? ठीक है साहब, दिस इज प्योर बेसिक। नाउ अब ऐसा दे रखा है x माइनस 4 टू द बेस x माइनस 3। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दो कंडीशन अप्लाई, देखो ऊपर ऊपर वाले में जो नंबर होता है उसमें तो एक ही कंडीशन अप्लाई होती है कि इट्स टू बी पॉजिटिव, तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे दो कंडीशन अप्लाई होती है, x माइनस 3 1 नहीं होना चाहिए और x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, x माइनस 3 1 नहीं होना चाहिए। अगर x माइनस 3 1 नहीं होना चाहिए मतलब x 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 उधर जाके +4 हो जाएगा। x माइनस 3 अगर 0 से बड़ा है तो ऑब्वियस है x 3 से बड़ा होगा। x माइनस 4 अगर 0 से बड़ा है तो x उधर जाएगा तो x 4 से बड़ा हो जाएगा। यानी एक कह रहा है कि x 4 से बड़ा है, एक कह रहा है x 3 से बड़ा है, एक कह रहा है x 4 नहीं होना चाहिए। तीनों कहाँ पर राजी हैं आपको ये देखना है। तो ये कह रहा है कि 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कहाँ मिलेगा? जब तुम राइट साइड में जाओगे, क्योंकि यहाँ 3 था। 4 से बड़ा कहाँ मिलेगा? तो अब तुम इधर जाओगे। कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट है जो दोनों में कॉमन है। आई बात समझ में? ठीक है साहब, ओके। तो अपन ये कह सकते हैं कि फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर जो 4 से ऊपर की तरफ आएगा तो आंसर आएगा 4 टू इनफाइनाइट। और ध्यान से देखो मैंने 4 नहीं लिया है क्योंकि ओपन सर्किल है, ओपन इंटरवल है, सॉरी है। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब आप बोलोगे ये इंटरसेक्शन सबको लेना आता है ना। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कोई नंबर 4 से बड़ा है तो वो 3 से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, आप खुद सोचो। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर 5 है जो 4 से बड़ा है तो क्या वो 3 से बड़ा नहीं होगा? जब वो 4 4 खुद 3 से बड़ा है तो ऑब्वियस है वो नंबर से तो बड़ा वैसे ही हो जाएगा, नंबर उससे बड़ा तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन लेते हैं। तो 4 भाई, इसने कहा था इधर जाओ, इसने कहा था इधर जाओ, तो ये दोनों लाइन का यहाँ से स्टार्ट होता है, दोनों लाइनें एक साथ, तो इसका मतलब ये लाइन इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो प्योर बेसिक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, इनको आपको समझना है, फिर हम लोग इसको इससे कुछ रिजल्ट्स बनाएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यहाँ लिखा है log ऑफ 8 टू द पावर 1/3 टू द बेस 2। इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो 8 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? 2 की पावर 1। log 2 बेस 2 इज 1, क्योंकि मैंने बताया था सेम सेम होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है? log 1/16 टू द बेस 2। अब यहाँ लिखा है log 1/16 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू आप सिंपल नहीं निकाल पा रहे हो तो इसे x मान लो, x मान लिया, इसे डंडा पड़ेगा तो 2 इसके चरणों भागेगा, तो 2 की पावर x इक्वल टू 1/16। 1/16, देखो 16 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2 की पावर -4। इधर क्या चल रहा था? 2 की पावर x, कंपेयर करो तो x की वैल्यू -4। एज सिंपल एज दैट, ओके। नाउ सी हियर, यहाँ क्या लिखा है? 1/3 की पावर 1/7, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, देखो वो ये लिखा हुआ है log ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा है 1 अपॉन में 3 की पावर में 1/7 लिखा हुआ है, ऐसे 3 की पावर में 1/7 है, और यहाँ लिखा है 1/3। इसको हमने मान लिया x, क्योंकि सिंपल तरीके से आपसे वैल्यू नहीं निकल रही थी, इसको हमने x मान लिया। x में जब इसको इसको हटाएंगे, log हटेगा तो ये जो है इसके चरणों में भागेगा, तो 1/3 की पावर x, और इधर ये बचेगा 1/3 की पावर 1/7 इक्वल टू 1/3 की पावर x। ओके, यहाँ पे 3 की पावर 1/7 है, 1 की पावर x करोगे तो 1 आएगा, 3 की पावर x करोगे तो 3x, 3 की पावर x हो जाएगा। यहाँ सेम है, अगर आपको इन दोनों को इक्वलाइज करना है तो तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1/7 हो, तो x इक्वल टू 1/7 कैसे भी कर सकते हो, कुल मिला के इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बस आपको, ठीक है साहब। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1/7। सेम है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 1/log ऑफ 1/4√2 टू द बेस 1/2। आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, आपने इसे x मान लिया, log हटाओगे तो ये 1/2 की पावर x बन जाएगी, तो 1/2 की पावर x, इधर 1/4√2 था, ठीक है। आप जानते हो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। देखो हम 4√2 को क्या लिख सकते हैं? 4√2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 1/2, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5/2। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 5/2 इज इक्वल टू, यहाँ 1 की पावर x, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, तो 1/2 की पावर x कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी? बहुत ही सिंपल है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है साहब। कुल मिला के इसके बाद सॉल्यूशन ही तो करना है। इसको ऊपर ले जाओ, 2 की पावर -5/2, 2 की पावर -x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 की पावर x, 2 की पावर 5/2, फिर सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, वो स्टेप में खा गया हूँ बीच में, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ 27 बेस रूट 3, सॉरी 27√3 टू द बेस 3। ओके, तो मैं इसकी वैल्यू निकालनी है। तुमने मान लिया इसको x मान लिया, क्योंकि मैंने कहा था जब आपको सीधा ना आए तो आप उसे x मान लेना। आपने x माना, log हटाओगे या यूं बोल दो log को डंडा पड़ा तो 3 इसके चरणों में, तो 3 की पावर x इक्वल टू 27√3, तो 27√3 इक्वल टू 3 की पावर x। 27 का मतलब होता है बेटा 3 का क्यूब, और √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 3 6 + 1 7/2।
है ना, 3 की समझ लो 3 प्लस 1/2 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी पावर 3 पावर 7/2 3 की पावर x, तो x इक्वल टू 7/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आई बात शो हमें क्या, और एक क्वेश्चन ये दे रखा आपके पास में कि log ऑफ a टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। जब log हटेगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आई बात शो में, ठीक है साहब। जैसे यहाँ दे रखा है फाइंड x इफ log x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 1। जब यहाँ से log हटाओगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये इसके चरणों में तो 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 1 होता है, उधर जाकर 2 बनेगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2, x की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 2। ये जरूर ध्यान रखना जब आप इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो उस वैल्यू को वहां रख के जरूर चेक करना है। अगर मैं x की जगह प्लस माइनस रूट 2 रखूंगा तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं, मतलब ये पॉजिटिव रहना चाहिए। ऊपर अगर रख रहे हो तो पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई होती है ना कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, वो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तब जाके हम उसमें x की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे तुम प्लस रूट 2 रखो चाहे माइनस रूट 2 करो, ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा, तो सो द आंसर बोथ आर पॉसिबल, प्लस माइनस रूट 2। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, आपने एक बात नोटिस नहीं करी। अगर आप इस चीज को इस तरीके से सोचो, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ तो आप अगर इस चीज को ऐसे सोचो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने किया गया वास्तव में, आपने देखो इसको ध्यान से देखा, तो आपने क्या लिखा इसको, आपने लिखा यहाँ पे था log ऑफ 2 और यहाँ पे था 8 को आपने क्या लिखा था 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 1/3। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो आपने इसको लिख दिया था log ऑफ 3 से 3 कट गया था, ये तो चलो 2/2 इक्वल टू 1 हो गया था, इसमें तो चलो आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है मान लो log ऑफ 2 और यहाँ लिखा है 1/16। तो ध्यान से देखो आपने इसको वास्तव में क्या लिखा, log ऑफ 2 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 की पावर -4 टू द बेस 2। और ध्यान से देखो आंसर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। आंसर -4 कब आ सकता है, जब ये वाली जो पावर है वो आगे आ जाए, और जब ये पावर आगे आएगी तो बनेगा -4 log 2 बेस 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, सो द आंसर इज -4। तो यहाँ से एक और रूल आपको ध्यान रखना है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। आई वाज में, ठीक है साहब। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को एनालाइज किया कि अगर हमारे पास में इस तरीके से लिखा है log n की पावर x है और बेस में a है, तो ये पावर आगे आने की क्षमता रखती है, तो x आगे आ जाएगा log n टू द बेस a। यानी अगर यहाँ लिखा है log p की पावर अल्फा और बेस में लिखा है q, तो अल्फा आगे आ सकता है, इसको बोलते हैं log ऑफ, और ये हमारे पास में आ जाएगा p टू द बेस q। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास में इस तरीके से लिखा है, मान लो इस तरीके से लिखा है हमारे पास में log ऑफ p और q, बेस में जो है q है उसकी पावर बीटा है, तो अगर उसको आगे लाओगे तो वो 1/बीटा बाहर आएगी और यहाँ बनेगा log p टू द बेस q। अगर ऊपर वाले की पावर है तो सीधा बाहर आ जाएगी और बेस की पावर है तो 1 करके बाहर आएगी। आई बात शो में, तो बीटा जब बाहर आएगा तो 1/बीटा बन जाएगा, log p टू द बेस q बचेगा। आई बात शो में, इसको एनालाइज करेंगे। जैसे यहाँ है log 8 टू द बेस 2 लिखा है, 8 को आपने 2 की पावर 3 लिखा, 3 आगे आ गया, log 2 बेस 2 1 हो गया, सो द आंसर इज 3। जैसे यहाँ 81 लिखा था, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 4 आगे आ गया, क्या बचा यहाँ पे log 3 बेस 2, ये आंसर है, क्योंकि इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज द आंसर। आई बात में, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, मतलब पावर आगे आ सकती है, और अगर ऊपर वाले की पावर तो डायरेक्ट आगे आएगी और बेस वाले की पावर है तो 1 करके बाहर आएगी, ठीक है। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूले, ओके। नाउ यहाँ देखो log ऑफ cos 60 टू द बेस sin 30, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बेस से मैं जो यहाँ लिखा है वहां पे सेम है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, मतलब 1/2 और अगर सेम हो तो आंसर 1 आता है। यहाँ पे लिखा है tan 45, यहाँ लिखा है cot 45, दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, बट आंसर नॉट डिफाइन आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। आई वाज में, सो द आंसर इज नॉट डिफाइंड। आई वाज में, क्योंकि बेस 1 आ गया, यहाँ पर बेस 1 नहीं है, मैंने क्या कहा था, बेस या तो 0 से बड़ा हो या फिर 1 ना हो। आई वाज में 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा तो 1 भी होता है ना, इसलिए हमने मना कर दिया कि 1 नहीं ले सकते बस आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या लिखा है, log ऑफ 10 1 डिग्री टू द बेस 2, log ऑफ 10 2 डिग्री टू द बेस 2, log ऑफ 10 3 डिग्री टू द बेस 2, डॉट 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 log ऑफ 89 डिग्री टू द बेस 2। इसका हमें आंसर निकालना है और इसका आंसर आएगा 0। जब बच्चे सोचते हैं तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको एक स्टेप ध्यान रखना है, इसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा कैसे, देखो बीच में कहीं ना कहीं 1 जरूर बनेगा, बीच में कहीं ना कहीं, देखो कैसे, क्योंकि बीच में भाई tan 3 आएगा, tan 40 आएगा, tan 45 भी तो आएगा, तो बीच में कहीं पे आएगा log ऑफ टू द बेस 2 और यहाँ पे आएगा tan 45 डिग्री। जब tan 45 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर हो जाएगा tan 45 1 होता है और टू द बेस 2, और यहाँ पर अगर 1 लिखा हो तो आप जानते हो आंसर 1 0 आता है, चाहे बेस में कुछ भी क्यों ना हो, मतलब होना चाहिए डिफाइन ही, ऐसा नहीं कुछ भी का मतलब ये नहीं, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए बेस में कुछ भी क्यों ना हो और यहाँ पे 1 है तो आंसर 0 आता है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। आई वाज में, ठीक है साहब। जैसे मान लो यहाँ लिखा है log 1 टू द बेस n, आंसर 0 आएगा, n की वैल्यू जो रखना है रख लो, बट पॉजिटिव रखना और 1 मत रखना। आई बात समझ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है log 16 log 4 log 16 टू द बेस 2, 16 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2 2, तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा log 4 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 और log 1 टू द बेस 16 0, इसलिए आंसर आएगा 0। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ है, यहाँ पे क्या लिखा भाई हमारे पास में
log 81 और यहाँ पे लिखा है log 9 और यहाँ पे लिखा है log 3 का क्यूब टू द बेस 3। log जब ये पावर आगे आएगी तो पावर आगे आ गई, log 3 बेस 3 बनेगा तो 1 हो जाएगा, log 3 बेस 9 और जब बेस में 9 होता है समझ रहे हो बात को, ठीक है साहब। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 3 टू द बेस 9। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। देखो अभी मैंने क्या बताई थी प्रॉपर्टी, मैं इसको बिठा के यहाँ पे कर देता हूँ हाइवा में, ठीक है साहब, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस इज log ऑफ 81 बेस में है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log ऑफ, यहाँ पे आपको पता है 3 बेस 9 आ गया था हाइवा में, ठीक है साहब। नाउ यू कैन सी दिस कैन बी रिटन एज दिस इज log ऑफ 81, ओके। और आप जानते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और अगर मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख दूं तो जब ये बाहर आएगा ना तो 1/2 करके बाहर आएगा। यहाँ बचेगा log 3 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में log ऑफ 1/2 टू द बेस 81। इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू और अभी निकालनी पड़ेगी। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो हाइवा में, क्या ठीक है साहब, बट फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, ओके। तो प्योर सिंपल है, बहुत ही सिंपल जो है इसको आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि log ऑफ x² - 1 टू द बेस 4, इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं समझो। x² - 1, देखो इसको ढूंढना पड़ेगा तो 4 की पावर 0 हो जाएगा, 4 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 1। जब ये 1 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो x² = +2, तो x की दो वैल्यू आएगी +-√2। यहाँ रख के देखेंगे दोनों वैल्यू, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, वरना मना कर देंगे। अगर आपने √2 रखा तो √2 का स्क्वायर भी ठीक है, -√2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव, मतलब कुल मिला के पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब दोनों आंसर पॉसिबल है। यानी क्या लिखा है log ऑफ x - 3 टू द बेस x। अब ये देखो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि x - 3 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। दूसरी बात, x 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, x 0 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बेस में लिखा है 1 नहीं होना चाहिए। अगर x - 3 0 से बड़ा है, इसका मतलब x 3 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 उधर चला जाएगा। यहाँ पे x 0 से बड़ा है और यहाँ पे x 1 नहीं होना चाहिए। मतलब हम कुल मिला के कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये रहा 3 से बड़ा चाहिए, 3 से बड़ा कम मिलेगा। जब तुम 3 के उधर जाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फाइनाइट। ये कंडीशन अपने आप फॉलो हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 आएगा और इसके अकॉर्डिंग 0 से बड़ा चाहिए। 0 से बड़ा चाहिए मतलब तुम इधर जाओगे तो इंटरसेक्शन में ये वाला हिस्सा ही आएगा। वैसे भी जब कोई नंबर 3 से बड़ा है तो ऑब्वियस है 0 से बड़ा वैसे ही हो जाएगा। और तुम चाहो तो इंटरसेक्शन लेके भी देख सकते हो, 0 के अकॉर्डिंग इधर जाएगी लाइन, 3 के अकॉर्डिंग लाइन इधर जाएगी, और आप देखोगे तो कॉमन यहाँ से आएगा। और 3 आप ले नहीं सकते क्योंकि इसने मना कर दिया है, इस वाले ने। 0 के हिसाब से 3 ले सकते हो, लेकिन इसके हिसाब से 3 नहीं ले सकते, 3 से बड़ा लेना है। और 1 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 तो 0 3 के बीच में आता है, तो इसमें कहाँ आ रहा है 1, तो ये आंसर फाइनल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इंटरसेक्शन आपको लेना आना चाहिए। देखो मैंने इंटरसेक्शन लेके बता रखा है इसको, कि यहाँ से आप इंटरसेक्शन, इतना पार्ट कॉमन आ रहा है दोनों में, वरना आ भी नहीं रहा है, तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ओके। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होती हैं? ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं थ्योरम से, ठीक है साहब, लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको इनको करना है, आई बात समझ, ठीक है साहब। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इनको समझने की बेटा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नाउ सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो हमारे पास कई प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखी है, कुछ हम धीरे धीरे और लिखेंगे। आपको वीडियो नोट करते समय, वीडियो देखते समय जब आप नोट्स बनाओगे तो जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, उनको अलग से एक पेज में लिख लेना, ताकि बाद में कभी दिक्कत ना आए। log n टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a इक्वल टू log m इंटू n अब टू द बेस a, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब अगर log में प्लस में कोई चीज है तो मल्टीप्लाई में ला देता है, ओके। और ये केवल 2 के लिए नहीं है, कितने भी होंगे तो वैलिड होगा। मतलब जैसे अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ मैं इस तरीके से, आई वाज में, ठीक है साहब। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो बात को आप, ठीक है। मतलब अगर आपके पास log में प्लस में लिखा हुआ है तो log उसको मल्टीप्लाई में ला सकता है, और मल्टीप्लाई में लिखा है तो प्लस ला। जैसे मान लो यहाँ लिखा है log a प्लस यहाँ पे लिखा है log b प्लस यहाँ पे लिखा है log c प्लस यहाँ पे लिखा है log d, जितने भी लिखे हुए हैं प्लस में सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये बशर्ते सबका बेस सेम होना चाहिए। यहाँ मान लो सबका बेस स्मॉल a है, बेस सेम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ए बी सी डी सब मल्टीप्लाई हो गए टू द बेस ए। और अगर मल्टीप्लाई में होते तो ऐसा हो जाता है। और ये केवल 4 के लिए नहीं है, कितने के लिए भी वैलिड है। ऐसे ही अगर बीच में माइनस है तो log उसको डिवाइड में ला सकता है, log n टू द बेस a माइनस log m टू द बेस a, तो आंसर आ जाएगा log n/m टू द बेस a। और ये केवल 2 के लिए नहीं है, कितने के लिए भी वैलिड हो सकता है। ये वाली बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है साहब। ये जनरल केस में हो सकता है। अब आप सीधी सीधी एक बात बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो log ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई सी, तो क्या लिखोगे? जो मल्टीप्लाई में है उसको प्लस में ला दोगे तो log a प्लस log b, और जो डिवाइड में है वो माइनस में चला जाएगा तो log c। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। प्योर बेसिक चीज है, log ए बी अपॉन सी इक्वल टू log a प्लस log b माइनस log c। प्योर बेसिक फॉर्मूला, प्योर बेसिक। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है साहब। तो इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं, ओके। नाउ दूसरी बात, मैंने पावर वाली प्रॉपर्टी शायद आपको बता दी है कि जो यहाँ पावर लिखी होती है वो आगे आ जाती है। आई बात, जो भी यहाँ पावर होगी वो आगे आ जाएगी, तो टू n बेस a बचेगा। और अगर
ये समझ में आया नहीं है आपको? ठीक है साहब, मल्टीप्लाई वाला समझ में आ गया? अगर मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में है तो बीच में माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ लिखा है log 2 टू द बेस a प्लस यहाँ लिखा है log 3 टू द बेस a, तो आंसर इसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 यानी 6 टू द बेस a। अगर मान लो माइनस होता है यहाँ पे, अगर ऐसे लिखा होता log 8 टू द बेस a माइनस यहाँ लिखा होता log 4 टू द बेस a, तो आप इसको डिवाइड में ला सकते हो, तो log 8/4 टू द बेस a। बाद में सॉल्व करना आपका काम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हमारे पास क्या है कि लॉग, आपको पता है पावर आगे जाती है, जो भी यहाँ लिखा होगा पावर आगे आ जाएगी। ठीक है साहब, और यहाँ पर अगर पावर होती तो 1 अपॉन करके आगे आती है, मैंने ऊपर बताया अभी आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको देखना है, अगर ए की पावर में लॉग है और लॉग के बेस में भी वही है जिसकी वो पावर है, तो आंसर एन आता है। इसको मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। आइवा सौ में क्या, फिलहाल मैं इसको यहाँ से ये मिटा देता हूँ पूरा हिसाब किताब। आइवा सौ में, ठीक है साहब, मैं आपको इसको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आप समझ सके चीज़ों को। ठीक है साहब, आप इसको एग्जाम्पल देखिए। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये लिखा हुआ है 2 की पावर लॉग ऑफ x बेस 2, तो आंसर x आएगा। मैंने क्या कहा, देखो 2 की पावर में लॉग है और लॉग का बेस भी वही है जो पावर में, जिसकी पावर में लॉग बैठा है, तो आंसर वही आ जाता है। यही लिखा है यहाँ पे, a की पावर में सब कुछ है और ये वही है, लॉग के बेस में भी वही है जो जिसकी पावर में लॉग बैठा है, तो आंसर एन आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही आसान भी है और इसको आप ध्यान रख सकते हो। आई बात सुनो, ठीक है सर, ओके। तो प्योर बेसिक है, प्योर बेसिक है। बाकी यहाँ पे प्रूव कर रखा है हम लोगों ने कि ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, तो प्रूव हम कर सकते हैं। लेट कर लो log n बेस a को मान लो x, log m बेस a को मान लो y, तो ऑब्वियसली जब log हटेगा तो n इक्वल टू a की पावर x हो जाएगा, log हटेगा तो m इक्वल टू a की पावर y हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा n इंटू m करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में, a की पावर x इंटू a की पावर y, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो a की पावर हो जाएगा x प्लस वाई। अब दोनों तरफ log ले लो, यहाँ log लोगे तो log n इंटू m इक्वल टू यहाँ log लोगे तो log ऑफ a की पावर x प्लस वाई। मान लो log के बेस में हमने a ले लिया, हम जो चाहें वो बेस में ले सकते हैं, हमने फिलहाल a लिया हुआ है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि x प्लस वाई जो है वो आगे आ जाता है, आपको पता है, तो x प्लस वाई आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा, log a टू द बेस है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो बचेगा क्या, ओनली x प्लस वाई। x का मतलब क्या था, log n टू द बेस है, y का मतलब क्या था, log m टू द बेस है, तो कुल मिला के log n इंटू m टू द बेस a का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में, log n टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a। इस तरीके से उसको प्रूफ किया जा सकता है ना। एक दूसरा तरीका भी है आपके पास में प्रूफ करने का कि log n, इसको तो वही मानना है, n ये सब वही आ जाएगा आपके पास, जब log हटेगा तो ये आ जाएगा। फिर LHS पे जाओ सीधा, LHS में क्या दे रखा आपके पास, log n a n टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि इसको माना था x, इसको माना था y। फिर RHS निकालो, log n इंटू m टू द बेस a, तो यहाँ पर देखो n की जगह a की पावर x इंटू m की जगह a की पावर y, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर x प्लस वाई, पावर को log आगे भेज देता है तो बचेगा a बेस a, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा x प्लस वाई। तो LHS इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। जैसे मैंने पहला वाला किया वैसे ही दूसरा वाला भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सब माइनस का ध्यान रखना उसमें। अच्छा, तीसरा वाला का प्रूफ देखो, तीसरे वाले में आप जानते हो कि पावर आगे आ जाएगी। अच्छा, तो अब इसको प्रूव करते हैं। तो LHS क्या है आपके पास में, log n की पावर अल्फा टू द बेस है। अब अगर n की पावर 2 होती तो आप क्या लिखते हैं, n इंटू n, n की पावर 3 होती तो n इंटू 3, n की पावर 4 होती तो n इंटू n इंटू n इंटू n, 4 बार। n की पावर अल्फा है मतलब n इंटू n इंटू n इंटू n कितनी बार, अल्फा टाइम्स। और यहाँ पे हम लगा देंगे पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि जितनी बार मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को log प्लस में ला सकता है, तो log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, सब इसमें कन्वर्ट होता जाएगा, प्लस में आता रहेगा। कितनी बार आएगा ऐसा, अल्फा बार। और अगर आप अल्फा बार किसी चीज को ऐड कर रहे हो तो इससे अच्छा है कि उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर आप 2 को 10 बार ऐड करो तो आप क्या बोलते हो, 10 इंटू 2। 2 को 50 बार ऐड करो तो आप क्या बोलते हो, 50 इंटू 2। ऐसे ही log n टू द बेस a को अल्फा बार ऐड करूंगा तो अल्फा इंटू दिस, तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा ये। अगर प्रूफ समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में क्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पावर आगे आ जाती है। ठीक है, नाउ अब ये वाला मैंने बता दिया था कि अगर log a इंटू बी अपॉन सी लिखा हुआ है तो जो मल्टीप्लाई वाले हो प्लस में आते रहते हैं और जो डिवाइड वाले हो माइनस में जाते रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अच्छा, इसको प्रूफ करवा दिखाता हूँ, प्रूफ फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ। a की पावर में log है, a की पावर में है बेटा, ये पूरा ये a है और इसकी पावर में है ये, इक्वल टू, आपको मैंने बताया था कि a की पावर में जो log बैठा हुआ है उसका a बेस भी अगर वही है जो यहाँ पर जिसकी पावर में log बैठा है, तो आंसर वो आ जाता है जो यहाँ लिखा होता है, इसको हम n कहते हैं। तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि log n टू द बेस a इज इक्वल टू x है। मान लो थोड़ी देर के लिए log n टू द बेस a इज इक्वल टू कितना है बेटा, हमारे पास में x है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, a की पावर x, क्योंकि इसे डंडा पड़ेगा तो इसके छोड़ना भागेगा, तो n इक्वल टू a की पावर x। LHS पे जा रहा हूँ, LHS मेरे पास ये है a की पावर log n टू द बेस a, इसको आपने क्या मान लिया, a की पावर x, क्या मान लिया आपने, a की पावर x, क्योंकि ये तो x माना था ना आपने, से तो x माना था, तो ये हो गया x, और क्योंकि a की पावर x जो है वो n के इक्वल है तो आ गया n, तो इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल सा है। नहीं भी प्रूफ समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप सब प्रॉपर्टी याद रखो, धीरे धीरे प्रूफ भी याद हो जाएगा। ठीक है,
अब आप कई बार देखो तो हमारे पास में दो बातें आपको कई बार लिखी हुई, कई बार आपको केवल ln x लिखा हुआ मिलेगा। तो ln x का मतलब पता है क्या होता है बेटा? ln x का मतलब होता है नेचुरल लॉग। तो एल लॉग एक्स अगर बेस में ई है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ln x। ln x का मतलब होता है लॉग नेपियर एक्स। नेपियर वही है जिसने लॉगरिदम लॉग की डेफिनेट लॉग को बनाया था, ऐसे समझ लो आप, ठीक है साहब। ओके, तो हमारे पास में आ जाता है लॉग ln x का मतलब क्या हो जाता है? लॉग नेपियर x। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है साहब। और ई जो होता है ना उसको नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 2.71 होती है, जो मैंने बता रखा था आपको। एक प्रकार से इरेशनल नंबर होता है ये भी, पाई की तरह। ओके, तो ln x अगर कहीं लिखा है तो आप समझ जाना लॉग x बेस में ई है। और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं पे कुछ नहीं लिखा है तो आप ऑटोमेटिक बेस में ई ले लोगे, ये बात ध्यान रखना। अदरवाइज वो 100% लिख के देगा, ये मेरी गारंटी है। आई वाज ठीक है, या तो वो लिख के देगा बेस में क्या है, या फिर अगर वो कुछ नहीं देगा तो आप समझ जाना, अगर मान लो वो कुछ नहीं देगा तो आप समझ जाना कि उसके बेस में जो है, बेस में क्या रहेगा बेटा? हमारे पास में ई रहेगा। तो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? नेचुरल लॉग। आई बात, अगर आप अपना कैलकुलेटर खोले मोबाइल में तो आपको उसमें ln मिला हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। आई बात, तो आप समझ जाना कि ln का मतलब वास्तव में लॉग यहाँ पे ई लिखा हुआ। बाकी आप जो भी वैल्यू निकालना, जैसे आपने निकाला मान लो ln बेस 2, मान लो आपने वैल्यू निकाली ln2 बेस 2 नहीं सॉरी ln2, तो आप यहाँ इसका मतलब समझ जाना कि वास्तव में आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? log 2 बेस में ई की निकाल रहे हो, क्योंकि ln का मतलब बेस में ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। और एक होता है log x टू द बेस 10, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। बेस में जब 10 होता है तो उसे कॉमन लॉग कहते हैं, और जब बेस में ई होता है तो उसे नेचुरल लॉग कहते हैं, और उसको शॉर्ट में ln बोलते हैं। आई बात समझ में क्या? ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखिएगा नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग क्या होता है। नेचुरल लॉग मतलब बेस में ई होता है, इसको हम शॉर्ट में ln x भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ क्वेश्चन है जिससे प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे कि पहला सवाल ये दे रखा है, log ऑफ 2x प्लस 1 टू द बेस 1/2 माइनस log ऑफ 1 अपॉन माइनस log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 1/2। यहाँ देखो, इसमें आपको m नजर आ रहा होगा, ये आपके पास में m है और ये आपके पास में n है, और बीच में क्या है? माइनस। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m बाई n। बेस में वही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने इनको डिवाइड कर दिया क्योंकि पढ़ाया था मैंने ऊपर फॉर्मूला। तो दिस अपॉन दिस, और बेस में वही आ जाएगा 1/2। इसको डंडा पड़ेगा क्योंकि इधर इक्वल टू 0 था, इसको डंडा पड़ेगा तो 1/2 इसके चरणों भागेगा, तो 1/2 की पावर 0 मतलब 1। तो 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी। जो आंसर आया उसे चेक जरूर कर लेना। अगर आपने यहाँ 0 रखा तो 1 हो जाएगा, डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 तो आ सकता है, ऊपर 1 आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। ऊपर 1 आ सकता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बात अलग है, लेकिन 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर आपने 0 रखा तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो ये भी चलेगा, मतलब x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। ओके, ऊपर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस ध्यान रखना, और नीचे 1 नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहाँ लिखा है log x स्क्वायर टू द बेस 4 माइनस log x बेस 4। देखो बेस सेम है और बीच में माइनस है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? log m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। क्या फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास में? log ऑफ m बाई n टू द बेस a। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो log m बाई n, log x स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर तो 0 था, बेस में 4 था तो 4 आ गया। अगर बेस अलग अलग है तो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो, ध्यान रखना। आई वाज जब तक बेस सेम नहीं होगा प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ओके, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब इसके डंडा पड़ेगा तो लॉग हटेगा तो इसके चरणों भागेगा, 4 की पावर 0 मतलब 1। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब बच्चे यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना है। ओके, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स को उठा के इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, कॉमन लो तो एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू 1। अब रख के देखते हैं कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन था, देखो अगर आपने एक्स का 0 रख दिया तो यहाँ 0 आ जाएगा, और अगर यहाँ 0 आ गया तो 0 यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 0 से बड़ा ही नंबर आ सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जब एक जगह संभव नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स इक्वल टू 1, अगर आपने एक्स इक्वल टू 1 यहाँ रखा तो ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 1 तो आ सकता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे भी 1 आ सकता है, तो 1 भी पॉसिबल है। आई वाज में, ठीक है साहब, ध्यान रखना 1 पॉसिबल है लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। जो भी तुम वैल्यू निकालो वो चेक करके जरूर देख लेना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, आपके पास दे रखा है बेटा 3। ओके नाउ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस सेम है और यहाँ बीच में प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log m इंटू n, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, बेस में 2 रहेगा, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 1x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसको डंडा पड़ेगा तो 2 की पावर में 3 चला जाएगा, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो इक्वल टू 8 आ गया। इक्वल टू यहाँ 8 आएगा, जब तुम 8 को उधर लेके जाओगे तो 3 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। आई बात में, ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन है, आपने सॉल्व किया तो एक्स के 2 फैक्टर हो गए, इसके एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक माइनस 5 और एक एक्स इक्वल टू 1। चेक करके देखते हैं कि सही है गलत है। अगर तुमने यहाँ माइनस 5 रखा तो 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। और एक्स इक्वल टू 1 रख के देखो, यहाँ रखो 1 तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रखो 1 तो 4 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इक्वल टू 1 पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ 4 माइनस एक्स टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस
log ऑफ -2 - x टू द बेस 2। नाउ लेट्स सॉल्व इट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। सबसे पहले मैंने क्या करा है, इसको उठा के उधर लेके गया। जब उधर लेके गया तो ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 4 वही है अभी भी RHS में ही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है, और तो मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू -2 - x, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है log m इंटू n। मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डंडा पड़ेगा तो 2 की पावर 4 के चरणों में भागेगा तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आप जानते हो 16 होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो -8 -4x -2x प्लस का एक्स स्क्वायर सॉल्व करोगे इक्वेशन। अच्छा ये तो पता चल गया, इसको सॉल्व करके जब जाओगे तो लास्ट में आ जाएगा x स्क्वायर -2x -24 इक्वल टू 0। बाकी इसको फैक्टर आपको करने आते ही हैं, ठीक है साहब। सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 6 और x इक्वल टू -4, बीच में और है। अब चेक करके देखते हैं कौन सी पॉसिबल है कौन सी पॉसिबल नहीं है। अगर तुमने यहाँ 6 रखा, तो 4 - 6 नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप तुमने यहाँ पे -4 रखा, यहाँ -4 रखो, तो माइनस माइनस का प्लस तो 8 बन जाएगा, मतलब यहाँ तो पॉसिबल हो रहा है। अब यहाँ भी चेक कर लो, जब तुम यहाँ -4 रखोगे तो +4 में से -2 गया तो प्लस का 2, यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब x इक्वल टू -4 पॉसिबल है, x इक्वल टू 6 पॉसिबल नहीं है। आई वाज में, ठीक है साहब। तो ये आंसर पॉसिबल है, x इक्वल टू -4। ना अब यहाँ समझो ध्यान से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ ए बी प्लस अंडर रूट ए बी स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 टू द बेस 10 प्लस ऑफ log ऑफ ए बी माइनस रूट ए बी स्क्वायर -4 टाइम्स a प्लस बी अपॉन 2 टू द बेस 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो वैसे तो आपको पता है कि बेस सेम है, यहाँ पे log में बेस में 10 है, यहाँ भी 10 है, तो और बीच में प्लस है, मतलब इसको अगर मैं m मान लूँ और अगर इसको अगर मैं n मान लूँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो log m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन फॉर इज हमने आसान बनाने के लिए क्या करा, ए बी को लेट कर लिया x और a प्लस बी को लेट कर लिया y। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिखाई देगा, जहां पर ए बी था वहां हमने x लिख दिया, तो यहाँ पे x आ गया, ए बी की जगह एक्स स्क्वायर -4 a प्लस बी की जगह y प्लस log ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ए बी की जगह x माइनस ए बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -4 इंटू ए प्लस बी मतलब y। अब ध्यान से देखो, log यहाँ पे बेस में 10 है, बेस में 10 है, log m प्लस log m इंटू n, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये इंटू दिस, बेस में तब भी बेस में तो सेम ही रहता है, जो इन दोनों के बेस में होता है वो आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये a माइनस बी बनेगा और a प्लस बी बनेगा, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4y का होल स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या आपको, ठीक है साहब। तो इसका स्क्वायर तो यही रहेगा, इसका स्क्वायर से अनरूट कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -4y मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस किया मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4y हो जाएगा, कट गया 4 से 4 कट गया, बचेगा क्या हमारे पास में log ऑफ y टू द बेस 10, और y की वैल्यू a प्लस बी थी, सो दिस इज द आंसर। आई वाज में, ठीक है सर, इस तरीके से बोला जाता है, ये कर सकते हो आप, बहुत ही आसान है और इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि 2 की पावर में लिखा हुआ है log ऑफ 9 टू द बेस 2। मैंने कहा था जो अगर यहाँ पर सेम सेम आ जाए 2, मतलब log जिसकी पावर में है, अगर log का बेस भी वही हो तो आंसर वो आता है जो यहाँ लिखा होता है, इसलिए आंसर 9 आएगा। अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इस तरीके से, मान लो यहाँ लिखा है 1/2 की होल पावर log 9 टू द बेस 2। अब तुम जानते हो कि 1/2 यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, तो 2 की पावर -1, और ये इसकी होल पावर थी तो ये रहा। अब क्योंकि जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे लिखा हो a की पावर m और इसकी होल पावर n हो, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर mn। और ये ध्यान रखो इसका उल्टा भी किया जा सकता है, अगर दो पावर मल्टीप्लाई में है तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर माइनस log ऑफ 9 टू द बेस 2, ये 2 की पावर में चल रहा है अभी भी, कितना चल रहा है 2 की पावर में। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है साहब। नाउ तो 2 की पावर में सारा का सारा आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे माइनस है मतलब -1 है, तो ये -1 को मैं ऊपर भेज दूंगा, जब पावर आगे आ सकती है तो वापस भी तो जा सकती है, तो -1 यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो 9 की पावर -1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 2 की पावर में log है और log के बेस में भी वही है जो जो जिसकी पावर में 2 है, मतलब जिसकी पावर में log है, तो सेम आ गया, तो आंसर आएगा 9 की पावर -1, यानी आंसर आएगा 9 की पावर -1 यानी कि 1/9। ओके, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही बेसिक है। इस तरीके से गेम खेलना सीखो, बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है 2, ये 2 की पावर में है सब कुछ, है ना, ये सब कुछ 2 की पावर में है, तो 2 की पावर में दे रखा है 2 की पावर 3 log 3 टू द बेस 2। अब ये जो 3 यहाँ पर है इसको ऊपर भेज दो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तभी इस्तेमाल होती है जब जैसे लिखा है वैसी बननी चाहिए कंडीशन। समझ में आ रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 की पावर 3 बन जाएगा, और जैसे ही 3 की पावर 3 बनेगा तो आप समझ सकते हो 2 की पावर में जो log है उसका बेस भी सेम आ गया आप, और यहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है, इसलिए आंसर आएगा 3 की पावर 3 यानी 27, क्योंकि दोनों सेम आ चुके हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 3 की पावर 3। कैंसिल करके दिखाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल, ठीक है। नाउ अब जैसे यहाँ क्या लिखा है 1/3 की होल पावर 7/3, 1/3 की होल पावर ये है, तुम जानते हो कि 1/3, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ऊपर जाके 3 की पावर -1 हो जाएगी, तो 3 की पावर -1 और इसकी होल पावर log 7/3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ -1 है, तो जब ये यहाँ पर है, तो जब ये यहाँ से आगे आ सकता है तो वापस जा सकता है, तो ये बन जाएगा 7 की पावर -1, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस ला सकता हूँ, तो 7 की पावर -1 आई बात समझ, ठीक है साहब, 7 की पावर -1 आ गई। अब देखो ध्यान से 3 की पावर में log है और log का बेस भी वही है जो यहाँ पर है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 7 की पावर -1, सो द आंसर इज 1/7। ओके, नाउ सेम सेम यहाँ पे भी है।
आई बात समझ, ठीक है साहब, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान है। यहाँ लिखा है 3 की पावर 2 और 3 की पावर में 2 इंटू लॉग ऑफ 7 बेस 3, ये 3 की पावर में है सब कुछ, तो ये 2 आगे चला जाएगा तो 7 की पावर 2 हो जाएगा, 7 की पावर 2 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख, तो देखो ये बेस से जिसकी पावर में लॉग बैठा है वो सेम है, 3 की होल पावर है ये, और ये दोनों सेम सेम है, तो ऑब्वियस है आंसर आएगा 7 का स्क्वायर, यानी आंसर आएगा 49। आपको मैंने बता दिया था कि अगर ए की पावर में यहाँ पे कुछ लिखा है लॉग एक्स और बेस में वही है जिसकी पावर में ए है, तो आंसर आता है एक्स। ये ध्यान रखो, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है बार बार। इतने सारे क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, आप गड़बड़ ना करो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा है 1/3 की पावर 2 लॉग ऑफ 7/3, सॉरी 7/3 मतलब लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -1 हो जाएगी, और लगे हाथ हमने 2 को भी 7 की पावर में भेज दिया, क्योंकि लॉग है तो लॉग में ऊपर भेज सकते हैं ऐसे, तो 7 की पावर 2 हो गई। अब ये 3 की पावर -1 है, तो ये 3 की पावर -1 है और इसकी होल पावर ये है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस यहाँ आ गया। अभी जो -1 है ये ऊपर चला जाएगा लॉग में, क्योंकि लॉग की खासियत होती है कि वो पावर को आगे बुला सकता है, आगे बुला भी सकता है भगा भी सकता है आगे से वापस। तो -1 जो है 49 की पावर में चली जाएगी, तो 49 की पावर -1, फिर वही कंडीशन आ गई, 3 की पावर में जो लॉग है उसके बेस में भी वही है, तो आंसर आएगा 49 की पावर -1, यानी 1/49, क्योंकि इसी को तो 49 की पावर -1 कहते हैं, नीचे जाके बन जाएगा 1/49 की पावर +1। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो एज सिंपल एज दैट, प्योर बेसिक हमारे पास चीजें चल रही हैं। आज में ध्यान से, ऐसे यहाँ लिखा है 1/4 की होल पावर माइनस लॉग ऑफ 3 बेस 2। अब 1/4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 की पावर -2, ये 2 की पावर -2 है और इसकी होल पावर ये है, तो आप समझ सकते हो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 की होल पावर 2 लॉग 3 बेस 2, और ये जो है पावर आगे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, मतलब जैसे आगे आ सकती है तो ऊपर जा सकती है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, 2 की होल पावर ये पूरी है, 2 की पावर ये है और बेस में भी 2 है, इसका मतलब यहाँ से दोनों हट जाएंगे, आंसर बचेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आई बात समझ में, ठीक है साहब, बहुत ही बेसिक है, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से जो है बेटा आप इसको समझ भी सकते हो। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही बेसिक था कि लॉग ऑफ, ये देखा 2 की पावर में log 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो आप जानते हो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, तो ये हट जाता है, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये 2 की पावर में है सारा का सारा, ध्यान रखना। ओके, तो क्योंकि ये तो हट जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 = 0 पे सॉल्व करना है, और x = 4 और -1 आपके पास आंसर आएगा, चेक करके देखना है। ये ध्यान रखना, जब भी x ऐसे केस बनते हैं कि log के अंदर x वगैरह लिखा है और तुम उसी की वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसे चेक जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। तो x जगह तुमने अगर 4 रखा तो 4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव है, x जगह तुमने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर +1 चलेगा, दोनों आंसर पॉसिबल है, +4 भी और -1 भी। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई बात समझ रहे हो बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में, इसको समझने की आप थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, ठीक है साहब। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ k की पावर में log 5 बेस 2 = 16 है, देन वैल्यू ऑफ k की पावर में log 5/2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, आप जानते हो कि यहाँ पे क्या है, k की पावर में लिखा हुआ है, k की पावर में लिखा हुआ है log 5 बेस 2 का होल स्क्वायर। आप जानते हो स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होता है, इसको हमने 2 बार लिख दिया, log 5 बेस 2 इंटू log 5 बेस 2। अभी तुम जानते हो कि अगर तुम्हारे पास है, मैंने क्या बताया था, अभी बताया था कि अगर a की पावर m इंटू n है तो तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई हो तो अलग अलग लिख सकते हो, यानी कि k की पावर log 5/2 इंटू log 5/2 को मैं लिख सकता हूँ k की पावर log 5/2 और इसका होल स्क्वायर, मतलब सॉरी इसकी होल पावर ये, तो इसकी होल पावर ये, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वापस यहाँ पहुंच जाओगे आप। आई बात समझ में क्या? और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 16, तो 16 की होल पावर log 5 बेस 2, उसके बाद तो सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आई बात समझ में, ठीक है साहब, समझो बात को, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 जो है 5 की पावर में जाएगा तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, तो ऐसे दिखाई देगा आपको 2 log 5 की पावर 2 की होल पावर log ऑफ 5 टू द पावर 4 टू द बेस 2, सेम आ गया, तो आंसर 5 की पावर 4, जिसका मतलब होता है 625। आई बात समझ में क्या? बहुत ही आसान है, 4-5 बार करके देखोगे तो बनने लग जाएगा आपको, ठीक है। पावर को इधर उधर करना सीखो। आई बात समझ, जैसे यहाँ देखो, ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, a की पावर log 7 बेस 3 = 27, b की पावर log 11 बेस 7 = 49, और उसकी वैल्यू पूछी है। अब देखो उसने क्या बोला, a की पावर log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस b की पावर log 11 बेस 7 का होल स्क्वायर, तो log 7 बेस 3 का होल स्क्वायर मतलब इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, मैंने 2 बार लिख दिया, प्लस b की पावर log 11 बेस 7 का होल स्क्वायर मतलब इसको भी 2 बार लिख देता हूँ। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रखी हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर log 7/7 बेस 3 की होल पावर log 7 बेस 3, क्योंकि दोनों वैसे भी मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएंगी, मतलब इसको ये लिखा जा सकता है, वैसे ही इसको ये लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू को पता है 27 है और इसकी वैल्यू क्या है 49 है, फिर ऊपर सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब आंसर आएगा 464। समझ में आया नहीं आया? ठीक है साहब, प्योर बेसिक है, ऐसे सारे मैंने ऊपर सॉल्व करा दिए हैं। अब आप बात करते हैं ई की पावर में, नया चीज सीखो, ई की पावर ln8। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर ई की पावर में ln8 लिखा हुआ है तो आप जानते हो कि ई की पावर में l
एन का मतलब होता है log 8 और बेस में ऑटोमेटिक एक ई आ जाएगा, है ना। ln का मतलब क्या होता है कि उसके बेस में ऑटोमेटिक ई है। तो आप देखो ई की पावर में log 8 लिखा है और बेस में भी उसका ई आ गया, 8 के साथ जो log है उसमें भी ई आ रहा है, दोनों सेम सेम आ रहा है, इसलिए आंसर 8 आएगा। सो द आंसर इज 8। सेम हियर, अगर ई की पावर log 8 लिखा हुआ है, ये मैंने बता दिया, अगर ई की पावर log 8 लिखा है, कुछ नहीं दिया है तो बेस में ऑटोमेटिक log ई लेना है आपको, तो इसके बेस में ई, तो आंसर तब भी 8 आएगा। तो लिखा भी अगर बेस में कुछ नहीं है तो ई मान ले, आई वाज में, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा अब इसको देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए ई की पावर x log ln a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ई की पावर x ln a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x, ln का मतलब क्या होता है, log ऑफ a टू द बेस ई। दूसरी बात, ये वाली पावर इसके ऊपर चढ़ जाएगी वापस, क्योंकि यहीं से आई थी वापस ये, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर log ऑफ a टू द पावर x टू द बेस e। क्यों, समझ में आया, क्योंकि x ऊपर चढ़ जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों सेम सेम है, तो आंसर आएगा a टू द पावर x, क्योंकि दोनों सेम है तो a की पावर x आएगा। मतलब हम जब चाहें a की पावर x को e x ln a लिख सकते हैं, ठीक है ना साहब। क्या लिख सकते हैं, ई एक्स ln a। तो ध्यान रखना है आपको, जैसे मान लो हमारे पास में ये है 3 की पावर y है, तो अगर हम 3 की पावर y को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अभी आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास में a की पावर x है तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर x ln a। कंपेयर करो, देखो सबसे पहली बात तो e लिख दो, e लिख दिया, फिर यहाँ पर वो होता है जो यहाँ पर रहता है, मतलब y आ गया, क्योंकि जैसे यहाँ x था तो x था, और ln के अंदर कौन जाता है, जो बेस में होता है, मतलब 3, तो e आ जाएगा e की पावर y ln 3। सॉल्व करोगे तो वापस 3 की पावर y पे पहुंच जाओगे। मान लो यहाँ लिखा है 2 की पावर a, सबसे पहले क्या लिखोगे, e की पावर a, और log ln में कौन जाएगा, जो बेस में होता है, मतलब ln 2। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसी मान लो अगर यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास में x की पावर ln y, सबसे पहले क्या करते हैं, e की पावर, यहाँ पे जो होता है वो इसी तरीके से आता है, और ln के अंदर कौन जाता है, x, क्योंकि बेस में x था तो यहाँ पे हो जाएगा ln x। समझ में आया नहीं आया, ये तो सिंपल एज इट इज आ गया। जैसे यहाँ पे a की पावर x था तो x जो है बेटा वो एज इट इज आया, जो ये था ना ये log के अंदर गया था, देखो, और e की पावर, तो e की पावर आ गया, ये एज इट इज आया, और ये जो है log के अंदर चला गया, ln के अंदर चला गया, तो ln x। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। थोड़ा और बड़ा देखो, जैसे यहाँ पे y की पावर ln x प्लस ln y है, तो जब e लगाओगे तो क्या होगा, e ऐसे रहेगा, तो और जो e की पावर में जो आएगा ये एज इट इज आ जाएगा, और ये ln के साथ जाएगा, तो ये इधर आ गया, मतलब जाएगा पावर में ही, लेकिन इस तरीके से बाद में चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ सी हियर, यहाँ देखो यहाँ लिखा है 2 log 2, है ना, इसकी पावर ये, इसकी पावर 2 की पावर में लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम सेम होने की वजह से ये हट जाएगा, सीधा बचेगा e ln 5। इसके बेस में कुछ नहीं है तो e होगा, तो e आ जाएगा, तो आंसर आएगा 5। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ देखो इतनी बड़ी सीरीज बन रखी है, देखो ध्यान से, 2 2 की पावर में log है, 2 की पावर में log है, और e है टू द बेस e है, टू द बेस 2 है, और e की पावर है, फिर ये चलता है यार, तो इसकी वजह से तो ये हटेगा, e की पावर आएगा, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं तो e हटेगा, तो ये बचेगा 5, फिर बेस सेम आ गया तो ये हटेगा, तो बचेगा 7, 7 सेम आ गया तो ये हटेगा 3, 3 सेम आ गया तो बचेगा 8x - 3 ओनली, तो 8 - 8 - 3 = 13। सो द आंसर इज x = 2। प्योर बेसिक है, ठीक है। ध्यान रखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना भाई, 2 की पावर में लिखा है बेटा log, बेस में 2 लिखा है, और यहाँ लिखा है e की पावर में लिखा है बेटा ln, और यहाँ लिखा है 5, 5 की पावर में लिखा है बेटा log 7, बेस में 5, 7 की, इस 7 की पावर है बेटा log 3 बेस 7, इस 3 की पावर है बेटा log 8x - 3 बेस 3। बात समझ में आ रही है क्या, तो ये हटते जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे e है, ये हट जाएगा, ये 5 वाला, ये 7 सब हटता रहेगा, और ये हमारे पास में 3 की पावर में आ जाएगा तो हट जाएगा, तो आंसर 8x - 3 आएगा, ठीक है। कुल मिला के सब कुछ हटा के 8x - 13 ही बचेगा, सॉल्व करोगे तो x = 2 आ जाएगी। तो प्योर बेसिक है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, आपसे बोला गया जी फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे की वैल्यू निकालो। आई वाज शोन x की पावर a, x की y की पावर a, z की पावर a। अब दिमाग लगाओ, अभी मैंने क्या कहा था कि कभी अगर आपको लगे कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एक बार ये जरूर ट्राई कर लेना, a की पावर x = e की पावर x ln a। कुल मिला के मैंने इसको ध्यान से देखना क्या लिखा, जो इतना वाला पार्ट है ना जिसको मैं गोला कर रहा हूँ, इसको मैंने क्या लिखा, आइए मैंने बताया था कि मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर में जो यहाँ होता है वो यहाँ रहता है, और ln के अंदर कौन जाता है, जो बेस में होता है, तो ln x इंटू, इसकी जगह मैंने क्या लिखा इस फॉर्मूले की मदद से, तो e की पावर में वो जो यहाँ होता है, तो e की पावर में ये आ गया, इंटू ln में कौन जाता है, जो बेस में होता है y, तो y चला गया, इंटू e की पावर में ये पूरा आ जाता है, तो ln x - ln y, इंटू जो बेस में होता है तो ln z। सिंपल है, अब मल्टीप्लाई भी कर दो, क्योंकि बेस से में पावर ऐड भी होती रहेंगी, तो यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ln y की मल्टीप्लाई ln x से होगी, तो ln y ln x माइनस ln z ln x, फिर यहाँ देखो ln z ln y माइनस ln x ln y, ln x ln z माइनस ln y ln z, और सब हमने सबको ऐड कर दिया, इसका जो आंसर आया प्लस इसका जो आंसर आया प्लस इसका जो आंसर, सबको ऐड, क्योंकि बेस सेम था, सबको सॉल्व करोगे तो कुछ सब कुछ कर जाएगा, e की पावर 0 यानी आंसर आएगा 1, e की पावर 0 यानी आंसर कितना जाएगा बेटा आपके पास में 1। तो ये बहुत ही सिंपल से हमारे पास में जो है टॉपिक है,
आई बात समझ में क्या? मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दिया है, लेकिन आपको इसको बार बार देखना है, और कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है? फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करना, तभी आपसे बनेगा, ठीक है साहब? और जैसे यहाँ दे रखा है, इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है साहब? जैसे यहाँ लिखा हुआ है लॉग 1.3 की 1.3 बार है और बेस में 4/3 है, तो ध्यान करो 1.3 बार का मतलब क्या होता है? तुम्हें 9th क्लास में सिखाया गया होगा कि 4/3 को ही 1.3 का बार कहते हैं। अगर आप चाहो तो डिवाइड करके देख सकते हो, इसको कन्वर्ट करना आता है ना आपको? 4/3 को डिवाइड करो, अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, एक बच्चे का पॉइंट लगाओगे 10 हो जाएगा 3, फिर 3 चलता रहेगा बार, इसका मतलब 4/3। तो वास्तव में ध्यान से देखो, ये मन का वहम है, केवल 4/3 लिखा हुआ है वो, तो यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3, तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है साहब? ये आपको ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये वाला। पहले मैं आपको समझा दूं कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 ऐसे इनफाइनाइट तक, इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से भाई, इसके ऊपर तो एक ही अंडर रूट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई, इसके ऊपर 2 अंडर रूट है, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, क्योंकि पावर की पावर जब होती है तो पावर पावर आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इंटू, इसके ऊपर 3 अंडर रूट है, तो 1/2 की पावर 1/2 की पावर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/8। चलता रहेगा चलता रहेगा, ऐसे कितनी बार होगा? इनफाइनाइट बार। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और डॉट डॉट डॉट, ऐसा कितनी बार होगा भैया? ये जाएगा पूरा इनफाइनाइट टाइम्स। आई वाज में, ठीक है साहब? नाउ अब आपको ऊपर ही अगर याद हो तो एक जीपी बन गई है, जीपी। जिसको जीपी नहीं आती है वो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, लेकिन जिसको आती है वो ध्यान रखो कि इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a/1 - r। कितना होता है? a/1 - r, ये आपको ध्यान रखना है। a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो 5 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - r, मतलब होता है कॉमन रेशियो। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो, 1/4 को जब तुम 1/2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 यहाँ आएगा, जो कि 2/1 बनेगा, कट जाएगा तो 1/2 आएगा। इसको इससे डिवाइड करो तो फिर 1/2 आ जाएगा, 1/8 अपॉन 1/4 1/2, तो रेशियो 1/2 आ रहा है। जैसे एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें डिफरेंस कॉमन होता है, ऐसे ही इसमें क्या होता है बेटा? रेशियो कॉमन होता है, ओके? और इनफाइनाइट जब जीपी बनती है तो उसका आंसर a/1 - r। इसको सॉल्व कर लो, तो जाएगा 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, कट जाएगा ये 1/2, तो आंसर कोई मिला के वास्तव में 5 ही लिखा हुआ है। आई वास्तव में क्या? तो वास्तव में वहाँ पे क्या लिखा है बेटा? 5। तो ये 5 है वास्तव में, ये पूरा जो है ना ये 5 है, तो 5 बेस 5, आंसर आएगा 1। यहाँ क्या लिखा है? log 8, log 8 लिखा हुआ है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ओके? और ये क्या है? 0.125। 0.125 को सबसे पहली बात तो आपको देखना है आप क्या लिख सकते हो। 0.125 को आप लिख सकते हो 0.5 का होल क्यूब, मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप 0. हाँ बिल्कुल 0.5 का होल क्यूब, क्योंकि अगर आप 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप जानते हो कितना आंसर आता है हमारे पास में? 0.25 आता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो 25 पंचे 125, तो 125, लेकिन 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, ठीक है साहब? तो ये समझ में आ गया, मतलब ये क्या है? 0.5 का होल क्यूब है। इधर से पावर आगे आ जाएगी, आपको मैंने बताया था पावर आगे आ जाएगी 3, और जब ये वाली पावर, जब बेस वाले की पावर आगे जाती है तो 1 अपॉन के फॉर्म में जाती है, तो नीचे पहुंच जाएगी इसके। या क्या बचेगा आपके पास में? log ऑफ 2, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में बेटा? 0.5, ये तो कट जाएगा। इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? log ऑफ 2, 0.5 का मतलब जानते हो क्या होता है? 1/2, इसका मतलब 2 की पावर -1। अच्छा, वैसे भी आप समझ सकते हो कि 1/2 है, log 2 है, बेस में 1/2 है, तो आप समझ सकते हो कि जब मैंने कहा था अब एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, यहाँ पे अगर n है और यहाँ पे 1/n है तो आंसर -1 आता है। अब वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो कि इसको लिखोगे 2 की पावर -1, फिर वो पावर आगे आएगी, ये दोनों सेम हो जाएंगे तो भी -1 बन जाएगा। आईवा में क्या इस तरीके से कर सकते हो आप, तो प्योर सिंपल है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आईवा में, ठीक है साहब? इस तरीके से इसको किया जा सकता है, ओके? नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 7 की पावर में है log x टू द बेस 7, तो यहाँ पे 7 है तो बचेगा x, तो ये हो जाएगा वास्तव में x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, एक इसको -9 कर दो तभी आंसर साइज सही आएगा। 3x - 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब चेक करके देखो यहाँ पे x रखने पे 3, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, सही है आंसर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। और बेस में नेगेटिव और पॉजिटिव वो नहीं आना चाहिए, 0। अब जैसे यहाँ दे रखा है 2x² -9 टू द बेस x इक्वल टू 2, 9 को डंडा पड़ेगा तो इधर भाग जाएगा, तो हो जाएगा 2x² -9 इज इक्वल टू x²। ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3x² इक्वल टू प्लस का 9। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में x² इक्वल टू 3, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक आएगी प्लस का √3 और एक आएगा माइनस का √3। अब देखो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो x की जगह आप -√3 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे x की जगह -√3 रखा तो बेस में माइनस आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। और यहाँ पर तो चलो एक बार सेटिस्फाई हो भी जाएगा, वैसे तो यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तुम √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ओके? जब तुम √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, -√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 3 टू 6, 6 - 9 माइनस, वैसे भी नहीं हो रहा, वैसे भी नहीं हो रहा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब प्लस √3 यहाँ रखो, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो जब तुम प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास में? √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 टू 6, 6 में से
आपके पास में 9 गया, आई वाज में क्या 6 में से 9 गया तो कितना बचा -3। तो यहाँ पर भी डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब x डज नॉट एग्जिस्ट, x की कोई वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या? अगर ये क्वेश्चन सही है तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। अब यहाँ देखो ध्यान से, लॉग को डंडा पड़ेगा टू इसके चरणों में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में +-3, दोनों पॉसिबल है, चेक करके देखते हैं। अगर तुम एक्स जगह +3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 -1 8, कोई दिक्कत नहीं है, -3 रखोगे तो भी 9 ही देगा स्क्वायर, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे दोनों पॉसिबल नहीं थी, यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, ओके। ये स्क्वायर है, ध्यान रखना है क्या चीज़ है बेटा हमारे पास में स्क्वायर है। अगर ये क्यूब होता तो एक बार के लिए कुछ और भी होता, लेकिन फिलहाल आप इसे स्क्वायर ही मान लो, ठीक है ना। इधर देखो जैसे यहाँ दे रखा है लॉग ऑफ x+1, ये तो कर लोगे आप क्योंकि आपको पता है बेस सेम है, बीच में प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ दैट, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x+1 से मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा भाई x-1, लॉग m प्लस लॉग n, बेस में रहेगा 2 = 3, ठंडा पड़ा 2 इसके चरणों में, ये x² - 1 बनेगा, 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, वही आ जाएगा आंसर। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कुल मिला के x की दो वैल्यू आएगी +-3। अब +3 रखो यहाँ पे, 3 + 1 4, 3 - 1 2, पॉजिटिव पॉजिटिव, -3 रखो, -3 + 1 नेगेटिव, ये भी नेगेटिव मतलब -3 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर आएगा x = +3। ये रख के जो देखना x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ देखो बेस सेम है और बीच में माइनस है तो डिवीजन रूल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ, मतलब लॉग अगर माइनस में लिखा हो तो उसको डिवाइड में ला देता है, तो यह हो जाएगा x+1 अपॉन x-1 टू द बेस 2 इक्वल टू कितना है 1, डंडा पड़ेगा 2 इसके चरणों में, कितना हो जाएगा यहाँ पे x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 1 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x+1 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 2, तो हो जाएगा हमारे पास में 3 = x, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। एक ही आंसर है, चेक करके देखो, यहाँ रखो, तो 3 + 1 4 पॉजिटिव, 3 - 1 पॉजिटिव, यस इट इज वैलिड, तो x = 3। कितना आसानी से मैं कर पा रहा हूँ, ऐसे आप इसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, करके देखना। ये हो जाएगा हमारे पास में लॉग ऑफ दिस इज 40/10 टू द बेस 2, ओके जी, ये कट जाएगा 4 बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर बेस 2, ये 2 आगे आ जाएगा और ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर जो 2 था वो 2 × 1 यानी कि 2, ओके। यहाँ देखो यहाँ क्या है लॉग ऑफ 11, और 11 की पावर में है एक्चुअली, मतलब लॉग ऑफ 11 बेस में 11 है, लेकिन इस 11 की पावर में ये भी है, ओके। तो आप जानते हो कि दोनों सेम सेम है, इसकी पावर में ये है तो ये तो हट जाएगा, क्या बचेगा ओनली यहाँ पे, ये बचेगा लॉग के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1331, और यहाँ पे आ जाएगा 11। आपको देखना है कि जो है 1331 11 की कितनी पावर होती है, ये आपको ध्यान रखना है बस। बस में क्या 1331 जो है 11 की कितनी पावर होती है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं भी चेक करके देखूँ आई में, ठीक है साहब, तो अगर मैं 1331 की बात करूँ आई में, ठीक है साहब, अगर मैं देखूँ यहाँ ध्यान से तो स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूँ किसका बेटा 1331 का, तो आंसर आएगा 36.4, 1331 ही तो है ये आई में क्या, मतलब ये जो है इसको हम यहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आगे सॉल्व ही नहीं होगा आई में, ठीक है साहब, क्योंकि 11 अगर हम करते हैं तो 133 11 की पावर 3 होता है, ओके 11 की पावर 3, एक मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1331 आई में, ठीक है साहब, अगर आप 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 आएगा, मतलब 11 क्यूब होता है बेटा, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा लॉग ऑफ 11 का क्यूब टू द बेस 11, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 11 टू द बेस 11, ये सेम है तो आंसर आएगा 3 × 1 यानी कि 3, एज सिंपल एज दैट, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये बहुत ही बेसिक हमने करे हैं, अभी इसमें और बहुत सारी थ्योरम्स हमारे पास में है, बेस इन प्रॉपर्टी है आई में, लेकिन फिलहाल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसके आगे वाला समझ में आ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।